हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत गई। तो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम तैयारी कर रहे हैं अपने इस बार हम लेके आए हैं भारत के कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, कई बार एग्ज़ाम में अब ऐसे आते हैं पेपर में कि जैसे क्वेश्चन में ही आपको दिख रहा है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय हो गया, विरसा कृषि विश्वविद्यालय हो गया, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार कृषि विश्वविद्यालय हो गया, या फिर धारवाड़ कृषि विश्वविद्यालय हो गया, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। इस तरह के कई विश्वविद्यालय हैं इंपॉर्टेंट जो पूछते हैं किस राज्य में है, किस राज्य में स्थित हैं या किस जगह पर स्थित है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊँगा और इस वीडियो में मैं आपको ही पूरा टॉपिक इसी बेस पे करवाऊँगा और काफ़ी टॉप क्लास के क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, और जो पेपर में बने हैं और बनने की संभावना है मैं वही लेकर आया हूँ, एक्स्ट्रा नहीं है। लगभग तो सारे कृषि विश्वविद्यालय मैंने इसमें कंप्लीट कर दिए हैं, इससे मतलब बाहर नहीं आएंगे, तो आप ये ज़रूर कर लें अपने। ठीक है, और तैयारी इसकी करते रहें। तो चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाई गई प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। ओके दोस्तों, चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ ही। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, सिंपल दे रखा है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। ठीक है, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ओके, तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय आपको मैं ऑप्शन पढ़ के बता देता हूँ। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी भोपाल। तो आपको राइट आंसर बताना है और जल्दी से जल्दी बताना है आपको। ठीक है, क्योंकि वीडियो को मैं टाइम नहीं दे सकता ना, ठीक है, नहीं तो लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं फटाफट आंसर बताता जाऊंगा और आगे बढ़ते जाऊंगा। जो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताते जाऊंगा साथ साथ। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? इसका है ऑप्शन ए पटना। ठीक है दोस्तों, कहाँ पड़ेगा ये? पटना में। ठीक है, और पटना कहाँ है? बिहार। बिहार। ओके दोस्तों, कहाँ है? बिहार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। क्या बोला गया? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ओके, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है आपका रांची, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ये तो हो गया रांची। रांची कहाँ पर है? अगर राज्य का नाम पूछे तो सीधा आपको बताना है झारखंड। ठीक है, अगर रांची में या झारखंड में पूछे कहाँ पर, तो ये है कांके। कांके जगह है एक, कांके। ठीक है, कांके शहर में है। कांके शहर में कहाँ? जहाँ रांची ज़िले के कांके शहर में, झारखंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है चौधरी चरण सिंह। ओके, बोला है चौधरी चरण सिंह। तो मैं एक बार कलर चेंज कर लूँ दोस्तों। चलिए ठीक है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिसपुर, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी हिसार। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह कहाँ पर है? आपका पड़ेगा ऑप्शन डी हिसार। ठीक है, और हिसार कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका हरियाणा। क्लियर दोस्तों, कहाँ पड़ेगा आपका? हरियाणा में। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है डॉक्टर यशवंत सिंह। क्या बोला गया? डॉक्टर यशवंत सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वानिकी कृषि विश्वविद्यालय। वानिकी और कृषि, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको क्वेश्चन में। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वानिकी और कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी पणजी, ऑप्शन सी सोलन, ऑप्शन डी हैदराबाद। ठीक है, तो क्या बोला गया? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार कृषि विश्वविद्यालय है आपका हिमाचल प्रदेश, सोलन। ठीक है, सोलन कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, सोलन। ठीक है, सोलन जगह है एक हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है शेर कश्मीर प्रौद्योगिकी और कृषि विश्वविद्यालय। ओके, शेर कश्मीर प्रौद्योगिकी और कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन सी श्रीनगर।
तो क्या बोला गया, ध्यान से पढ़ना, शेर कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, कहाँ स्थित है, ये आपका कहाँ पड़ेगा, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, शेर कश्मीर यानी कि श्रीनगर में। ओके दोस्तों, श्रीनगर में, ठीक है, ओके, श्रीनगर में। चलिए ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है धारवाड़। धारवाड़ कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो धारवाड़ कृषि विश्वविद्यालय आपका पड़ेगा कर्नाटक यानी कि ऑप्शन बी। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक यानी कि ऑप्शन बी। धारवाड़ कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लें इस पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप नहीं देख पा रहे हैं पूरा तो मैं आपको बता देता हूँ ना, सिर्फ आपको नाम पढ़ना है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नाम भर देखना है कि किस नाम से कृषि विश्वविद्यालय है जो आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी महोबा, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी नागपुर। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आपका पड़ेगा एमपी के अंदर, और एमपी में कौन सी जगह है? जबलपुर में, ठीक है, एमपी के जबलपुर में। ये कहाँ पड़ेगा आपका? ये पड़ेगा आपका एमपी में। इज़ दैट क्लियर? जबलपुर कहाँ पड़ेगा? एमपी में। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? जबलपुर, एमपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है इंदिरा गांधी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा लें, ठीक है, इस पर भी स्टार लगा लें। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी कृषक नगर रायपुर मध्य प्रदेश, ठीक है, कृषक नगर रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी वाला रायपुर मत समझ लेना दोस्तों, एक कृषक नगर रायपुर पूरा नाम है, कृषक नगर रायपुर मध्य प्रदेश, हिसार और भोपाल, ठीक है। तो इंदिरा गांधी कहाँ पड़ेगा? आपका यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृषक नगर रायपुर मध्य प्रदेश, ठीक है, कृषक नगर रायपुर। इस रायपुर को लेकर आप गलत फहमी मत रखना, रायपुर एक जगह है, ठीक है। जिस तरह से एक चौंकाने वाली मैं और आपको बताता हूँ, जैसे कि हैदराबाद, हैदराबाद अपने इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी एक शहर है हैदराबाद, ठीक है, इसी तरह से है। तो चौंकने वाली बात नहीं है, रायपुर आ गया तो क्यों आ गया, ठीक है। रायपुर एक जगह है छोटी सी, कृषक नगर रायपुर मध्य प्रदेश। इज़ दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है पंजाब राव। क्या बोला गया? पंजाब राव, ओके, यस, पंजाब राव कृषि विश्वविद्यालय। क्या बोला गया? पंजाब राव कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी अकोला और ऑप्शन डी मोहनपुर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकोला, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अकोला कहाँ पड़ता है? ये अकोला आपका पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अकोला कहाँ है? महाराष्ट्र में, ओके, अकोला महाराष्ट्र के अंदर है, याद रहेगा, ठीक है। तो पंजाब राव कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? अकोला महाराष्ट्र, ओके, ठीक है। अब मैं आपको ये और बता देता हूँ, मोहनपुर, ये मोहनपुर जो है आपका, ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका वेस्ट बंगाल में, कन्फ्यूज मत होना आप, ठीक है। मोहनपुर वेस्ट बंगाल में। भुवनेश्वर तो आपको पता ही होगा, उड़ीसा की राजधानी है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। रांची आपको पता ही है, झारखंड में है। चलिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कोंकण। क्या बोल रहा है? कोंकण कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। तो कोंकण कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी डपोली, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो कोंकण के नाम से कहाँ पर है? ये आपका पड़ेगा डपोली में, ऑप्शन बी डपोली, ऑप्शन बी डपोली। अब डपोली कहाँ पर है? ये भी आपका पड़ेगा महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। पटना, पटना आपको पता है बिहार का है, बिहार की राजधानी है क्या? पटना, ओके। झांसी, झांसी यूपी का है, ठीक है। इलाहाबाद ये भी यूपी का है, शहर है, ज़िला है, ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है मराठवाड़ा। मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ओके, मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी पालमपुर, ऑप्शन सी रहुरी और ऑप्शन डी परभानी। क्या बोला गया? परभानी। तो आप जल्दी से जल्दी राइट निशान लगाएं।
राइट ऑप्शन क्लिक करें। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ है? ये पड़ेगा आपका परभानी। कहाँ पड़ेगा? परभानी। क्लियर? परभानी। और ये परभानी कहाँ है? ये भी आपका पड़ेगा महाराष्ट्र में। ये आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा दोस्तों। क्लियर? कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। इज़ दैट क्लियर? मराठवाड़ा आपका कहाँ पड़ेगा? परभानी में। ठीक है, क्लियर हो गया। रहुरी, रहुरी भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। रहुरी भी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। पालमपुर, हाँ पालमपुर की बारी आई। पालमपुर आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश यानी कि HP। और भुवनेश्वर तो आपको पता ही है, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या बोला? महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ या विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी रहुरी, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रहुरी। ऑप्शन बी रहुरी। और रहुरी यही मैंने बताया था कहाँ पर है, ये है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। इज़ दैट क्लियर? चलिए, बीकानेर आपका राजस्थान में है, प्रयागराज आपका यूपी में है, भोपाल आपका MP में है। क्लियर दोस्तों? साथ साथ मैंने सारे ऑप्शन बता दिए। ऐसे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। अपना राइट आंसर हो जाएगा बी रहुरी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है नरेंद्र देव। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर आप स्टार लगा लें। नरेंद्र देव प्रौद्योगिकी एवं कृषि विश्वविद्यालय। क्या बोला गया? नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी एवं कृषि विश्वविद्यालय। ओके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फैज़ाबाद, ऑप्शन फैज़ापुर, ऑप्शन इसको दोस्तों फैज़ाबाद कर लें, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, फैज़ाबाद। ओके, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी मदुरई। तो ये कहाँ पड़ेगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फैज़ाबाद। ठीक है, और फैज़ाबाद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका यूपी के अंदर। ओके, रायपुर आपका है छत्तीसगढ़ की राजधानी। किसकी? छत्तीसगढ़ की राजधानी। इज़ दैट क्लियर? मुंबई तो आपको सबको पता है। मदुरई तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ओके, क्लियर। चलिए वी विल मूव द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा है? क्या कहा जा रहा है? चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय। क्या बोला जा रहा है? चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बांदा, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी कानपुर। तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कानपुर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कानपुर। ठीक है दोस्तों, कानपुर कहाँ है? अपना यूपी के अंदर है। कोयम्बटूर कहाँ है? ये आपका कर्नाटक में है। क्लियर? रांची कहाँ है? ये आपका झारखंड में है। बांदा कहाँ है? ये आपका यूपी में है। इज़ दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी पंतनगर, ऑप्शन डी भोपाल। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय आपका पड़ेगा पंतनगर। ठीक है, ऑप्शन सी पंतनगर। और ये पंतनगर कहाँ है? यूपी के अंदर। क्लियर दोस्तों? रांची मैं जैसे बता चुका हूँ झारखंड में। ओके, जैसे मैं बता चुका हूँ झारखंड में। पटना भी बता चुका हूँ मैं, कहाँ पर? बिहार में। और भोपाल MP में, MP की राजधानी भोपाल। क्लियर दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है विधानचंद। क्या बोला जा रहा है? विधानचंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मोहनपुर, ऑप्शन बी हरपालपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनपुर। और मोहनपुर कहाँ है आपका? अभी मैंने बताया था दोस्तों, जल्दी बताएं। ये है आपका वेस्ट बंगाल में। क्लियर? ये है आपका वेस्ट बंगाल में। हरपालपुर एक शहर है आपका छोटा सा, ये आपका पड़ता है MP में, सॉरी यूपी में। ओ एक मिनट, हरपालपुर मऊरानीपुर, थोड़ा सा डाउट है दोस्तों। हरपालपुर MP या यूपी के अंदर एक छोटा सा शहर है,
कोई ज़िला विला नहीं है, एक छोटा सा शहर है हलपालपुर। इसलिए क्योंकि जिस रास्ते से मैं जाता हूँ, मेरे उस रास्ते में, जिस रास्ते से मैं अपने गांव जाता हूँ वहाँ पर हलपालपुर पड़ता है, ठीक है। तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि यूपी में है एमपी में। आई थिंक ये है यूपी में, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। ग्वालियर आपका 100% एमपी का है, ग्वालियर आपका एमपी में, आगरा आपका यूपी का है। क्लियर दोस्तों, ये आप सर्च करके एक बार मुझे कमेंट कर दें, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ओके, विधानचंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मोहनपुर, यानी कि वेस्ट बंगाल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय, स्टार लगा लें दोस्तों, क्या कर लें, स्टार लगा लें। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी बांदा, ऑप्शन डी जबलपुर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पर है? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की? झांसी की, ठीक है। और झांसी कहाँ पड़ता है? आपका यूपी में। याद रहेगा, खूब लड़ी, जैसे आपने ये तो पढ़ा ही होगा, ये चौपाई आपने पढ़ी होगी, ठीक है। ये जो शायद कौन सी क्लास में, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई, यूपी। बरेली ये भी आपका यूपी में है, बांदा ये भी आपका यूपी में है, जबलपुर ये आपका एमपी में है। क्लियर दोस्तों, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है आचार्य एन.जी. रंगा, क्या बोला जा रहा है? आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन डी गंटूर, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी गंटूर। कहाँ पर? गंटूर। और गंटूर आपका पड़ता है एपी यानी कि आंध्र प्रदेश में। क्लियर दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। मेरठ आपको पता ही है, यूपी का एक शहर है, ज़िला है। हिसार आपका हरियाणा का है, HR हरियाणा को HR से शो कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। हरियाणा HR, हिसार, मेरठ यूपी। और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंटूर, जो कि है आंध्र प्रदेश में। क्लियर। चलिए 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है चौधरी श्रवण कुमार, यस, चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पालमपुर, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। तो क्या बोला गया? चौधरी, ठीक है, ध्यान से, चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पड़ेगा आपका? ऑप्शन ए पालमपुर। कहाँ पड़ेगा दोस्तों? ऑप्शन ए पालमपुर। समझ गए दोस्तों। और ये पालमपुर आपका कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश। बरेली आपका यूपी में है ही, उत्तर प्रदेश तो है ही, और भुवनेश्वर आपका उड़ीसा में। क्लियर, राइट आंसर क्लियर हो गया। चलिए 19 के बाद 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया हमारा बांदा कृषि एवं विज्ञान विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन ए मऊरानीपुर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी बांदा, ऑप्शन डी महोबा। तो बांदा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? बांदा के नाम से ही है दोस्तों, बांदा यानी कि बांदा में। और बांदा कहाँ पड़ता है हमारा? उत्तर प्रदेश, यूपी। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 के बाद 21 पर। महात्मा गांधी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। महात्मा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी बनारस। तो महात्मा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ये आपका है बनारस। वाराणसी लिख के आ जाए या बनारस लिख के आ जाए, ठीक है, बनारस लिख के आ जाए या वाराणसी, एक ही बात है। और ये कहाँ पड़ेगा? यूपी में। सारे के सारे यूपी में है दोस्तों। झांसी भी यूपी में है, इलाहाबाद भी यूपी में है, और आगरा भी यूपी में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 22 की तरफ। और 22 हमारा कह रहा है क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरठ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मेरठ। एक मिनट दोस्तों, यस, ऑप्शन बी मेरठ। क्या जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी मेरठ। मेरठ कहाँ है आपका? यूपी में। क्लियर, मेरठ कहाँ है? यूपी में। क्लियर हो गया 22। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंप्लीट हो गए हमारे यहाँ पे 22 ही थे, ठीक है दोस्तों। कुछ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ
कुछ और हैं, कुछ जो है नाम के नाम से ही है, ठीक है, राज्यों के नाम से ही है, इसलिए वो मैंने लिखे नहीं है, मैंने बताना मुनाफिस नहीं समझा, क्योंकि वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, और आएंगे तो आप एकदम से क्लिक कर लेंगे। जैसे कि मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, ये जो है राजेंद्र नगर हैदराबाद में है। असम कृषि विश्वविद्यालय, ये जोरहट में है, ठीक है। इसमें से इससे क्वेश्चंस बस ये बन सकता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, एक खाली पेज में यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। सिर्फ ये किस स्थान पर स्थित है ये आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैसे AP, ओहो एक मिनट, AP आंध्र प्रदेश कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये कहाँ पर है ये आपको बताना है, ये आपको पड़ जाएगा राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर यानी कि हैदराबाद, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये जगह आपको इम्पोर्टेंट पड़ जाएगा, बस क्या पड़ जाएगा, ये जगह आपको इम्पोर्टेंट पड़ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट और बता देता हूँ, मैं कुछ और बता देता हूँ। जैसे कि आसाम कृषि विश्वविद्यालय जोड़ लें दोस्तों अपने आप, आसाम कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका पड़ेगा जोरहट, कहाँ पर, असम के अंदर, ठीक है, जोरहट असम में, ओके। इसी तरह से एक गुजरात कृषि विश्वविद्यालय है, ये आपका वहाँ कहाँ पड़ेगा, कुशीनगर, ठीक है। किस नाम से है, गुजरात के नाम से है, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय। ये कहाँ पड़ेगा आपका, ये पड़ेगा आपका अभी मैंने क्या बताया था, कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर कहाँ पर, गुजरात के अंदर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। और जैसे कि हाँ, एक हिमाचल प्रदेश के नाम से है जो कि पालमपुर में है, ये आप कर लेंगे, ठीक है। एक उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि भुवनेश्वर में है। एक राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो बीकानेर में है। एक ये इंपॉर्टेंट है, RJ यानी कि राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है आपका, ये आपको बताना है, ये आपका पड़ेगा बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर राजस्थान के अंदर। क्लियर? एक तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपको पड़ेगा कोयम्बटूर में, ठीक है, कहाँ पड़ेगा, कोयम्बटूर में। तो इस तरह कुछ विश्वविद्यालय हैं जो कि राज्य के नाम से ही है, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने करवाए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बिना राज्य के हैं, ठीक है, किसी और के नाम पर हैं, किसी महान हस्तियों के नाम पर दिए गए हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और NG रंगा साहब, इस तरह से कई जो नाम दे रखे हैं, ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी का नाम दे रखा है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है और इनसे रिलेटेड पूछा जाता है कि किस राज्य में स्थित है या किस जगह पर स्थित है, वो मैं आपको करवा चुका हूँ क्लियर, ठीक है। आपको सिर्फ वीडियो को पूरी देखनी है, लर्न करना है, नोट्स बनाना है, ओके। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ मिलेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो, ओके। चलिए फिर।